नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मैं कुछ उपाय लेकर आपके समक्ष आया हूं। इन उपायों को करने से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे और जीवन में आप कभी पीछे नहीं जाएंगे, यानी तरक्की ही तरक्की होती रहेगी। अगर ये उपाय आपको पसंद आए, इनको करने के बाद लाभ 100% होगा, तो आप इनका लाभ ज़रूर उठाइएगा। और अगर मेरी बात अच्छी लगे, बताने का तरीका अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिएगा। एक सामान्य सी बात होती है कि अक्सर बार बार जो शादी का रिश्ता है वो टूट जाता है। अब एक तो होता है कि शादी तय नहीं हो रही है, एक होता है कि शादी हो गई, तय हो गई, लेकिन 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, सगाई के बाद, रिंग सेरेमनी के बाद, रोके के बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद रिश्ता टूट जाता है। यानी शादी तक बात नहीं पहुंचती, कुछ दिन की खुशियां, उसके बाद फिर टेंशन। तो अगर ऐसा किसी भी लड़के या लड़की के साथ हो रहा है कि बार बार रिश्ता हो रहा है, तय हो रहा है, लेकिन रिश्ता शादी में बदल नहीं पा रहा है, तो क्या किया जाए। और उम्र भी बढ़ती जा रही है, कई बार तो बहुत बदनामी भी हो जाती है समाज में, कार्ड तक छप जाते हैं और एंड मोमेंट पे लड़का या लड़की में से कोई पीछे हट जाता है। लड़का या लड़की क्या करें जिससे उनको लाभ हो और ऐसी परिस्थितियां दोबारा जीवन में ना आए। तो लड़का या लड़की दोनों मंदिर जाएं, मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करें, यानी शिवलिंग की पूजा करें। 5 पानी वाले नारियल लेकर जाएं, जटा वाले पानी वाले नारियल अपने साथ लेकर जाएं, शिवलिंग के सामने रखें, यानी अभी शिवलिंग पर चढ़ाने नहीं है, जो आप एक थाली में रखिए शिवलिंग के सामने, और ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करना है, 5 या 11 माला। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, और मंत्र का उच्चारण करने के बाद शिव जी पर आपको ये नारियल चढ़ा देने हैं शिवलिंग पर। और शिवलिंग पर कच्चा दूध 1 लोटे पे लेके चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, चाहे 5 हो, चाहे 11 हो या 108 हो, थोड़े से साबुत चावल चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं और शिव स्तुति करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या शिव की कोई भी आप आरती वगैरह भी कर सकते हैं, और आपको शीघ्र ही विवाह का सुख प्राप्त होगा। शिव परिवार का पूजन करें और तन मन से शुद्ध होकर ही इस उपाय को करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये जो मंत्र है, ये देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है, ताकि आपको पढ़ने में कोई या समझने में कोई दिक्कत ना हो। 5 या 11 माला आपको जप करनी होगी। हर सोमवार सोमवार का नियम बना लीजिए और देखिए कुछ ही हफ्तों में आपका विवाह अच्छे कुल में तय हो जाएगा। दूसरा उपाय है, हर इंसान चाहता है कि वो धनवान बने, पैसे वाला बने, नौकरी व्यापार में तरक्की पाए। तो आपको धनवान बनने के लिए आपने पहले बहुत सारे उपाय किए होंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मात्र कुछ वक्त लगेगा, वो भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो धनवान बनने के लिए बड़े बड़े उपाय होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं, लेकिन ये फ्री का उपाय है। तो आपको ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये सभी उपायों में से महा उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। और इस उपाय को कर लेने के बाद धन प्राप्ति का आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। प्रातःकाल शुद्ध होकर इन नामों का स्मरण करें, जो नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, इन नामों का स्मरण करें। और ये स्मरण का समय जो होगा प्रातःकाल स्नान करके, जब आप बिल्कुल एकदम स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन से उगते हुए सूरज के सामने खड़े होकर इन मंत्रों को पढ़ना है, यानी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। पहला मंत्र है ओम विष्णवे नमः, दूसरा मंत्र है ओम अच्युताय नमः, तीसरा मंत्र है ओम जनार्दनाय नमः, और चौथा मंत्र है ओम केशवाय नमः। फिर उसके बाद है ओम नारायणाय नमः, उसके बाद है ओम लक्ष्मी पते नमः, फिर उसके बाद है ओम श्री हरे नमः। इन मंत्रों को अगर आप जपते हैं, देखिए कोई भी मंत्र आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, सीरीज में ले सकते हैं, ठीक है। आप जपें, याद कर लें इन मंत्रों को, लेकिन जब उगता हुआ सूरज हो उसके समक्ष खड़े होकर करें, तो आपके कर्म से और आपके भाग्य से आपको धन प्राप्त हो जाएगा। और ये रामबाण उपाय है, इससे बढ़िया कोई उपाय हो नहीं सकता। एक बार मैं आपको सीरीज में ये सारे मंत्र दिखा देता हूँ,
ध्यान से आप देख लीजिए। पहले आपको पढ़ना है, वैसे तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो सीरीज मैं फॉलो करता हूँ मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री अच्युताय नमः, ओम श्री लक्ष्मीपते नमः, ओम श्री जनार्दनाय नमः, ओम श्री हरे नमः, ओम श्री केशवाय नमः। ये मंत्र हैं, इन मंत्रों को आपने पढ़ना है। अब हम बात करते हैं तीसरे अचूक उपाय की, जिससे भी धन दौलत और सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। हर घर में आटा होता है, यानी गेहूं का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। तो गेहूं का आटा वैसे तो चक्की में पिसाने का विधान होता है, लेकिन आजकल तो वैसे चक्कियां बहुत खुल गई हैं। बीच में पैकेट बंद आटा हमको मिलता था। तो ये जो आटा है, अगर आप किसी चक्की में जाकर पिसवाएं गेहूं का तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको करना क्या है, जितना भी आपके घर में महीने में आटा लगता गेहूँ लगता है, उसको बढ़िया तरीके से साफ करके आप चक्की में लेकर जाएं और उसमें एक मुट्ठी चने डाल दें, काले चने। कोई तौलने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 20-25 किलो आटे में एक मुट्ठी चना डाल दें तो भी बढ़िया रहेगा। और शनिवार वाले दिन ही नियम बनाएं कि चक्की पर आटा लेकर जाएंगे, शनिवार को ही पिसवाया करिए। तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, परिवार में खुशहाली रहेगी। शनिवार को ये अगला उपाय है, शनिवार को काले चने की जो सब्जी होती है, जो काला चना होता है, इसकी किसी भी प्रकार की सब्जी बनाकर खाने का नियम बना लें। और अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई है तो उस लोहे की कढ़ाई में उस सब्जी को बनाएं तो बहुत फ़ायदा होगा। आपके शनि भगवान भी सही हो जाएंगे और लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे तो भरपूर आयरन भी मिल जाएगा। तो शनिवार को, हर शनिवार को काले चने का कोई भी व्यंजन सब्जी अपने घर में जरूर बनाएं। ये नियम बना लें, कभी भी शनि देव आपको परेशान नहीं करेंगे। अगला उपाय और सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर, तो खड़े हुए हनुमान जी जो होते हैं उनके सामने नारियल नहीं फोड़ा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला जो आपको सावधानी रखनी है इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, शाम के समय यानी जब सूरज ढल जाता है तो घर की स्त्री अगर श्रृंगार करके, यानी कि सज सवर के, अच्छा बढ़िया मेकअप वेकअप करके, ये नहीं है कि एकदम कोई शादी में जा रहे हैं वैसा मेकअप करना है, यानी कि साफ कपड़े पहने, थोड़ा अपना शरीर को रूप रंग को संवारें। और अगर ऐसा करके श्रृंगार करके रहती हैं तो आपके घर में लक्ष्मी निश्चित आएंगी। अगर वही स्त्री सुबह के मैले कुचैले कपड़े और बाल उलझे हुए और ऐसे ही अगर करके रहेंगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। बुधवार को किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा, वापस मिलने में तकलीफ होगी। उगते हुए सूर्य नारायण के दर्शन केवल उल्लू नहीं करता है, इस बात को फिर से समझिएगा। उगते हुए सूर्य नारायण के दर्शन केवल उल्लू नहीं करता है, यानी उल्लू को आप समझते, उल्लू तो उल्लू होता है, तो यानी कि उगते हुए सूरज के दर्शन हर इंसान को करने चाहते हैं। अगर आप उल्लू हैं तो मत करिएगा, अगर आप इंसान हैं तो करिएगा। सिर्फ उल्लू जो होता है वो कभी भी उगते हुए सूरज के दर्शन नहीं करता, बाकी कोई भी कर सकता है। शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो या सोने का हो या चांदी का हो, शिवलिंग घर पर नहीं रखते हैं। हवन करते समय जो व्यक्ति हवन कर रहा है, घर का जो मेन व्यक्ति है हवन कर रहा है, तो उसका मुंह पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ होना चाहिए। हवन कुंड जहाँ पर रखा है तो व्यक्ति ईस्ट की तरफ उसका मुंह होगा और वो उसके बाद हवन सामग्री डालेगा। दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो हवन का लाभ नहीं मिलेगा। समुद्र मंथन हुआ था जब, तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था, तो ये अमृत का जो कलश था जब वो छलका था, जब भी कोई चीज़ निकलती है छलकता है, जब कोई भी, जब आप जैसे पानी का घड़ा या गिलास लेके जा रहे हो, थोड़ा सा भी हिलते हैं तो छलक जाता है पानी। जब वो छलका था तो कहाँ कहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। बाकी देवताओं ने भी पिया था, लेकिन कुछ बूंदें छलक कर इस संसार पे गिर गई थी। वो जगह आपको शायद पता नहीं होंगी, मैं बता देता हूँ। वो जगह है हरिद्वार, और दूसरी जगह है प्रयाग जो इलाहाबाद के पास में है, प्रयागराज जहाँ पर संगम है। तीसरी जगह है नासिक और चौथी जगह है उज्जैन। तो इन 4 जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तो यहाँ की पवित्र नदियों में स्नान करना, दर्शन करना बहुत ही शानदार रहता है। गुरु व शनिवार को, यानी गुरुवार यानी थर्सडे को, साबुन और तेल लगाकर
सिरवर नहीं धोते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि बुधवार की रात में तेल लगा लिया और गुरुवार को सर धो लिया। तो गुरु और शनिवार को साबुन लगाकर सर नहीं धोते हैं, यानी बाल नहीं धोते हैं। कहावत है कि इन दिनों में भैंस भी पानी में नहीं उतरती है। अगला जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, जो लोग सायंकाल के समय जब सूरज डूब रहा होता है, जो लोग उस समय सोते हैं तो उनको आराम तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उनके बच्चों की सेहत खराब हो जाती है और आप कभी समझ में भी नहीं पाएंगे कि आपका आराम आपके बच्चों का खराबी कर रहा है। गंगा या कोई भी नदी हो, गंगा नदी हो या कोई भी जलाशय हो, उसमें पूरे कपड़े उतार कर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। कई लोग सारे कपड़े उतार कर नदी में कूद जाते हैं, ये पाप होता है, इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो कपड़े पहन कर नदी में उतरिए तो ही आपके लिए अच्छा है। जिस घर में नारी का सम्मान ना हो वहाँ पर कोई भी देवता नहीं रहता है। जिस घर में अन्न का अनादर हो, घर के बड़े माता पिता का तिरस्कार हो, वहाँ पर कभी भी सुख और समृद्धि नहीं आ सकती है। ये बहुत सारी बातें थीं जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ इन बातों को समझकर, जानकर आप लाभ कमाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सही लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। तो ये वो चीज़ें थी जिनको करके हम बिना खर्चे के, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के ईश्वर की कृपा को पाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हरि ओम।